सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवपूज्य अभिषेक सती और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं अपने जंगल की ओर काफल की खोज में। तो चलिए देखते हैं आज हमें काफल मिल पाते हैं या नहीं। और मैं अभी मज़े से यहाँ पे पेड़ की छाँव में बैठा हुआ हूँ और माँ अभी पेड़ से काफल निकाल रही है और बीच बीच में माँ छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं वो काफल की मेरे पास फेंक रही है। अभी माँ ने एक मज़ेदार किस्सा अपने ज़माने का बताया कि जब हम पहले काफलों के लिए जाते थे तो जो पेड़ पे सकते थे, जो मतलब पेड़ चढ़ना जानते थे, वो आराम से पेड़ पे चढ़ जाते थे और जो पेड़ पे नहीं सकते थे, जो पेड़ पे चढ़ना नहीं जानते थे, वो मेरी तरह पेड़ के नीचे बैठा करते थे और जो पेड़ पे चढ़ने वाले लोग होते थे वो छोटे छोटे उनके पास एक एक दो दो काफल के बीज फेंका करते थे। अभी माँ इस बड़े से पेड़ पे गई हुई है और आराम से काफल निकाल रही है और माँ तो पहले से ही डौखा है भाई। और अभी मैं भी फाइनली एक पेड़ पे चढ़ आया हूँ जो ज़मीन से लगभग इतने ऊपर उठा हुआ है। आहा। दोस्तों, फाइनली हमने थोड़े बहुत काफल निकाल लिए हैं। अब इन काफलों को लेके चलते हैं घर की ओर। काफलों से संबंधित हमारे गढ़वाल में एक प्रसिद्ध लोक कथा ये है कि किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहा करते थे। एक दिन माँ जंगल से काफल ले आई और उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट के आती हूँ तो नमक पीस के रखना और जब मैं वापस आ जाऊँगी तो दोनों माँ बेटी काफल साथ में मिल के खाएँगे। और काफलों का एक गुण होता है कि काफल धूप में जल्दी सिकुड़ जाते हैं। तो माँ ने वो काफलों की टोकरी खुले में रख दी और ख़ुद खेत में काम करने चली गई। बेटी ने अपनी माँ की आज्ञा अनुसार नमक पीस के रखा और माँ जब शाम को खेतों से काम करके घर लौटी तो उसने देखा कि काफल टोकरी में जितने उसने रखे थे उससे काफ़ी कम हो चुके थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफल धूप में सिकुड़ जाते हैं। तो माँ को लगा कि बेटी ने उसके आने से पहले ही काफल खा लिए हैं और माँ को वैसे भी धूप में खेतों में काम करने के कारण गुस्सा चढ़ गया था और माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि तूने काफल खाए, तो बेटी ने बार बार मना किया। तो माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और वो थप्पड़ ऐसा लगा कि बेटी की वहीं पे मौत हो गई। तो काफ़ी देर बाद जब माँ ने देखा कि बेटी उठ नहीं रही है, तो जब उसने देखा तो बेटी तब तक मर चुकी थी। तो कहा जाता है कि माँ अपनी बेटी के वियोग में कई दिनों तक वहीं पर भूखी प्यासी रही, रोती बिलखती रही और माँ की भी मौत हो गई। हमारे गढ़वाल में कहा जाता है कि माँ बेटी ने मरने के बाद हमारे पहाड़ों में एक पक्षी का रूप ले लिया और आज भी माँ बेटी काफल के पेड़ों पे बैठ के काफल पको, मैनी चाखो ऐसे कहा करते हैं। और उन माँ बेटी की आवाज़ आज भी हमारे पहाड़ों में एक पक्षी के रूप में ऐसे सुनाई देती है। वो कहा करते हैं कि काफल पक गए लेकिन हमने अभी तक वो चखे नहीं। और पहाड़ों का मौसम आज लगभग 3 से 4 दिनों के बाद साफ़ हुआ है। आज अच्छी सी धूप लगी हुई है। पहाड़ों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हुए जा रही थी और 3-4 दिनों की लगातार बारिश के बाद आज जो पहाड़ों में धूप खिली है, ये यहाँ के मौसम को काफ़ी सुहावना बनाती है। और घर आके अभी काफलों में नमक मिर्च और तेल मिला दिया है, जिससे काफल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।